सोचिए, एक गाना रिलीज होता है और तुरंत ही इंटरनेट पर कंट्रोवर्सी का तूफान खड़ा हो जाता है। ये कहानी है नूरा फतेही और संजय दत्त की लेटेस्ट ट्रैक सरके तेरी चुनर सरके की, जो फिल्म केडी द डेविल का हिस्सा है। जहां एक तरफ फैंस नूरा के डांस मूव्स और एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आने लगे हैं। कुछ लोग इसे एंटरटेनिंग बोल रहे हैं तो कुछ लोग इसे वल्गर एंड इनअप्रोप्रिएट कहकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, बल्कि एक फुल ब्लोन डिबेट बन चुका है। इस कंट्रोवर्सी ने तब और बड़ा टर्न ले लिया जब एक एडवोकेट ने ऑफिशियली कंप्लेन फाइल कर दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास। एडवोकेट विनीत जिंदल ने डिमांड की है कि सरके तेरी चुनर सरके को तुरंत बैन किया जाए और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। कंप्लेन सिर्फ सीबीएफसी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी मार्क की गई है। यह स्टेप दिखाता है कि इशू सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग तक नहीं, बल्कि लीगल लेवल तक पहुंच चुका है, जहां अब अथॉरिटीज को डिसीजन लेना पड़ सकता है। कंप्लेंट में ये कहा गया है कि गाने के लिरिक्स और विजुअल्स हाईली वल्गर एंड सेक्सुअली सजेस्टिव हैं। एलिगेशंस के मुताबिक गाने की पिक्चराइजेशन और डांस सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो पब्लिक डिसेंसी को डिस्टर्ब करते हैं। ये भी क्लेम किया गया है कि इस तरीके का कंटेंट सोसाइटी में गलत मैसेज भेजता है, स्पेशली तब जब ये इजीली एक्सेसिबल हो। सोशल मीडिया पर भी लोग इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी दिखाया जा सकता है। ये सवाल अब सिर्फ एक गाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स पर उठ रहा है। इस पूरे इशू का सबसे सेंसिटिव एंगल है माइनर्स का एक्सपोजर। कंप्लेंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ये गाना यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीली अवेलेबल है, जहां बच्चे भी इसे देख सकते हैं। ये कंसर्न उठाया गया है कि ऐसी लिरिक्स और विजुअल्स उनके लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं है। आज के डिजिटल एरा में कंटेंट कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज बन चुका है और इसी वजह से लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्लेटफॉर्म्स और रेगुलेटर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा भी रहे हैं या नहीं। अब बात सिर्फ मोरल आउटरीच तक नहीं है, बल्कि लीगल फ्रेमवर्क भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। कंप्लेंट में बीएनएस सेक्शन 294, पॉक्सो एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की प्रोविजंस का जिक्र किया गया है। ये एक सीरियस एस्केलेशन है, क्योंकि अगर अथॉरिटीज को कंप्लेंट वैलिड लगती है तो लीगल एक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस साइबर सेल में भी एक सेपरेट कंप्लेंट फाइल की गई है, जो इन्वेस्टिगेशन को और इंटेंस बना देती है। जब किसी प्रोजेक्ट पर इतना बड़ा बैकलैश आता है, तब सबकी नजर मेकर्स पर होती है। सरके चुनर तेरी सरके के क्रिएटर्स, जिसमें लिरिसिस्ट रकीब आलम, कंपोजर अर्जुन जानिया और डायरेक्टर प्रेम शामिल हैं, अब स्क्रूटनी में आ चुके हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कंटेंट क्रिएट करते वक्त ऑडियंस सेंसिटिविटी का ध्यान रखा गया था। अब सिचुएशन ये है कि मेकर्स को डिसाइड करना होगा कि वो अपने स्टैंड्स डिफेंड करेंगे या फिर बैकलैश के प्रेशर में कोई नया एक्शन लेंगे। कंट्रोवर्सी के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि गाने को यूट्यूब से तो हटा दिया गया है। ये स्टेप क्लियरली दिखाता है कि बैकलैश का इम्पैक्ट रियल था और इमीडिएट एक्शन लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टेम्पररी डैमेज कंट्रोल है या परमानेंट डिसीजन, क्योंकि वंस इंटरनेट पर कोई कंटेंट आ जाता है तो उसका सर्कुलेशन रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग अब ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ऐसे स्टेप्स कंट्रोवर्सी को कम करते हैं या और क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं। इंडस्ट्री से भी रिएक्शंस आने लगे और सिंगर अरमान मलिक ने इस गाने पर अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया। उन्होंने इसे कमर्शियल सॉन्ग राइटिंग का न्यू लो बताया और कहा कि उन्हें गाना दोबारा सुनना पड़ा, क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि लिरिक्स इतने ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर से आ रहा है, जो दिखाता है कि डिबेट सिर्फ ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि क्रिएटर्स, सिंगर्स और जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनमें भी आ चुकी है। फिल्म मेकर ओनर ने भी कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट करते हुए एक अलग एंगल उठाया। उन्होंने सीबीएफसी पर सवाल उठाया और कहा कि बोर्ड शायद दूसरे इश्यूज में बिजी है, जबकि ऐसे कंटेंट फ्रीली सर्कुलेट हो रहे हैं। उनका ये स्टेटमेंट सेंसरशिप के ब्रॉडर डिबेट को हाईलाइट करता है। क्या रेगुलेटरी बॉडीज सेलेक्टिव हैं? क्या कुछ चीजों पर ज्यादा फोकस होता है और कुछ इग्नोर हो जाती हैं? ये क्वेश्चंस अब पब्लिक डिस्कशंस का हिस्सा बन रहे हैं। ये पूरा इशू एक बड़े डिबेट में कन्वर्ट हो गया है, जहां सेंसरशिप और क्रिएटिव फ्रीडम तक बात पहुंच चुकी है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि आर्टिस्ट को फ्रीडम मिलनी चाहिए अपना कंटेंट एक्सप्रेस करने की, दूसरी तरफ कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, स्पेशली जब बात पब्लिक प्लेटफॉर्म्स की हो। ये बैलेंस मेंटेन करना हमेशा से डिफिकल्ट रहा है और सरके तेरी चुनर सरके कंट्रोवर्सी ने इस डिबेट को फिर से सेंटर स्टेज पर ला दिया है। सोशल मीडिया क्लियरली दो कैंप्स में बट चुका है। एक साइड नूरा फतेही के फैंस हैं जो कहते हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है और इसे अननेसेसरली टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसे कंटेंट को नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए।
एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लगातार डिबेट्स चल रही हैं, जहां हर कोई अपना व्यू पॉइंट रख रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। ये डिवाइड दिखाता है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस और टॉलरेंस लेवल्स कितने डिफरेंट हो सकते हैं। लोग तरीके तरीके के रिएक्शंस दे रहे हैं, इंटरनेट क्लियरली डिवाइडेड दिख रहा है। एक यूजर ने लिखा, OMG, सोसाइटी में कितनी वल्गैरिटी आ रही है। दूसरे ने लिखा, फॉर मनी दे कैन डू एनीथिंग, इट्स रिडिकुलस। वहीं एक और यूजर ने MIB को टैग करके लिखा, प्लीज टेक नेसेसरी एक्शंस अगेंस्ट सच थिंग्स। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग गाने को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन नोरा फतेही को डिफेंड भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, एवरीवन इज ट्रोलिंग नोरा फॉर सर के चुनर सॉन्ग, बट लेट्स बी लॉजिकल फॉर अ सेकेंड, शी इज जस्ट एन एक्टर डूइंग हर जॉब, बट द रियल फॉल्ट इज विद द लिरिसिस्ट रकीब आलम who wrote those lyrics and the director who approved them. Hold the right people accountable. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अथॉरिटीज इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी? क्या मेकर्स कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे, या फिर कंट्रोवर्सी धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी? इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस का रिजल्ट क्या होता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि सर के चुनर तेरी सर के अब सिर्फ एक गाना नहीं रहा है, बल्कि केस स्टडी बन चुका है, जहां एंटरटेनमेंट, लॉ, मोरालिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ऐसे कंटेंट पर, इस तरीके के लिरिक्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।